Hello everyone, I welcome you all on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 6 of class 9th NCERT Science, and today's our topic is complex permanent tissue. So let's discuss this topic. The different type of tissue we have discussed until now are all made of one type of cell. तो अब तक हमने डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ पढ़े हैं, तो उनमें क्या कॉमन था कि वो एक ही टाइप की सेल से मिलकर बने होते थे, विच लुक लाइक ईच अदर, जो कि एक दूसरे की तरह ही दिखते थे. सच टिश्यूज़ आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो ऐसे टिश्यूज़ को हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की कैटेगरी में रखते हैं. येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो यहाँ पर एक परमानेंट टिश्यू का एक टाइप और है जिसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. तो एक से ज़्यादा टाइप की सेल से मिलके ये बने होते हैं. ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. तो ये सभी सेल्स जो है कोऑर्डिनेट करती है, सामंजस्य बैठाती है, ताकि वो एक ही तरह का कॉमन फंक्शन, साझा जो कार्य है वो कर सके. जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़. तो जाइलम एंड फ्लोएम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के एग्जाम्पल है. दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल्स. तो ये क्या करते हैं, दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं जो वैस्कुलर बंडल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फॉर्म करते हैं, और उन्हीं में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं. वैस्कुलर टिश्यूज़ इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स. तो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स जो होते हैं, बहुत ही ग्रो कर जाते हैं जो प्लांट, तो उनमें एक कॉमन फीचर होता है, डिस्टिंक्टिव फीचर होता है ये, कि उनके अंदर ये जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं. वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. और जिससे कि वो खुद ही अपनी जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल कर पाते हैं. इन फिगर 6.3 शोविंग अ सेक्शन ऑफ स्टेम कैन यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन अ वैस्कुलर बंडल. तो हमने फिगर 3.6.3 के अंदर देखा था कि बहुत सारे हमारे, अगर हम स्टेम के एक पार्ट को कट करते हैं तो हमें बहुत सारी जो टिश्यूज़ है वो जाइलम, फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल ये हमें देखने को मिलते हैं. उसके अलावा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा. तो ये हमने डिफरेंट जो पार्ट है वो हमने यहाँ पर देखे थे. नाउ कैन यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन वैस्कुलर बंडल. तो वैस्कुलर बंडल के अंदर जो है वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम से ही मिलके बना होता है बेसिकली. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर. तो जाइलम के अंदर ट्रैकियार्ड्स होते हैं, वेसल्स होती है, जाइलम पेरेनकाइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं. अब जो ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स है वो मोटी मोटी वॉल्स उनकी होती है. एंड मैनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर. तो जब ये मैच्योर हो जाती है तो इनकी जो सेल्स है वो बहुत सारी सेल्स जो है डेड सेल्स ही होती है. ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ट्यूब्स की फॉर्म जो होती है लगभग उस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्म करती कौन, ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स. दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली. और इन्हीं ट्यूब्स की हेल्प से क्या होता है कि वाटर और जो मिनरल्स है उनका ट्रांसपोर्ट यहाँ पर वर्टिकली यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि पौधों की रूट से पत्तियों तक जो पानी या फिर मिनरल्स जाएंगे वो इन्हीं वेसल्स की हेल्प से तो जाएंगे. द पेरेनकाइमा स्टोर्स फूड. अब जो पेरेनकाइमा है, जाइलम पेरेनकाइमा, वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है. जाइलम फाइबर्स आर मेनली स्पोर्टिव इन फंक्शन. और जाइलम फाइबर क्या करते हैं, वो स्पोर्टिव फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, कि पौधे को सपोर्ट, सहायता प्रदान करना. फ्लोएम इज मेड ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल. फ्लोएम यहाँ पर 5 तरह की सेल से मिलकर बना होता है. सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेनकाइमा. अब जो सीव ट्यूब्स है वो ट्यूबुलर सेल्स होती हैं विद परफोरेटेड वॉल. उनकी जो वॉल है उनमें थोड़े थोड़े जो है होल प्रेजेंट होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं सीव ट्यूब्स के अंदर. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक या डिफरेंट पार्ट्स तक. एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स. फ्लोएम फाइबर को छोड़कर फ्लोएम की जितनी भी सेल्स होती है वो लिविंग सेल्स होती है. तो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है हमारे सामने ट्रैकियार्ड, वेसल्स जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये जाइलम
पैरेन्काइमा है जो फूड को स्टोर करता है। उसके बाद ये आपको दिखाया हुआ है सेक्शन ऑफ फ्लोएम, तो यहाँ पर सीव प्लेट यहाँ पर दिखाई हुई है, सीव ट्यूब्स आपको दिखाई हुई है, फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको दिखाया हुआ है और ये कंपेनियन सेल आपको दिखाई हुई है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है प्लांट टिश्यूज़, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़, व्हेन वी ब्रेथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमें सांस लेते तो हमें हमारी चेस्ट की मूवमेंट फील होती है, चेस्ट जो है एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करती है। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट मूव, ये बॉडी पार्ट्स कैसे मूव करते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल्स। इस काम के लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती है जिनको हम मसल सेल्स बोलते हैं, या मांसपेशी कोशिकाएं जिसको हम बोलते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। अब यही सेल्स जो है, ये मसल सेल्स ही क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है करती है, और उसी से पॉसिबल हो पाता है यहाँ पर हमारे चेस्ट का मूवमेंट। तो ये आपको कुछ दिखाई हुई है सेल्स, ये है हमारी स्मूथ मसल सेल्स और ये है उसका सेल का न्यूक्लियस। नाउ ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को बेसिकली लेते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, अब ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है। इट इज़ अब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। पहले तो ये लंग्स जो हमारे फेफड़े हैं वो इसको सोख लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे, देन ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। वाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन, सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, तो ये इसका आंसर हमें पता करना है। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्ल्यू टू दिस क्वेश्चन। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, देन एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो एटीपी ही तो एनर्जी है। अब हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है उसको इनडायरेक्टली जो है हम बोल सकते हैं उसको एनर्जी चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरी सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ब्लड फ्लो करता है और बहुत सारे सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक बॉडी के अंदर लेके जाता है। फॉर एग्जांपल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू द सेल। जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन को भी लेके जाता है, फूड को भी लेके जाता है, वेरियस एंजाइम्स को भी लेके जाता है। इट कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी एंड कैरीज दैम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। उसके अलावा जो हमारी बॉडी का वेस्ट पार्ट है उसको भी वो कैरी करता है, ब्लड लीवर तक लेके आता है, किडनी तक लेके आता है, जहाँ से उसका डिस्पोजल ईजिली पॉसिबल हो सके। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी। जो ब्लड है और मसल्स है वो भी एक टिश्यू का ही टाइप है जो हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के बेसिस पे हम जो एनिमल टिश्यूज़ है उसके हम डिफरेंट टाइप यहाँ पर आपको बता सकते हैं। जैसे कि पहला है एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फॉर्म मस्कुलर टिश्यू। तो ब्लड यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, और जो हमारे मसल है वो क्या है, मस्कुलर टिश्यूज़। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू कौन से होंगे, वो टिश्यूज़ जो ह्यूमन या एनिमल बॉडी को कवर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट, उनकी सुरक्षा करते हैं। एपिथेलियल्स कवर मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटी विद इन द बॉडी। तो एपिथेलियल जो टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत सारे ऑर्गन्स और बहुत सारी कैविटीज़ को बॉडी के अंदर कवर अप करके रखते हैं। इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सेपरेट, सिस्टम सेपरेट। तो ये इनका एक काम भी ये भी होता है कि ये बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के बीच में जो है
ये प्रेजेंट होते हैं सो दैट कि उनका जो सिस्टम है वो सेपरेट यहाँ पर हो सके। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एलिवियोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। तो हमारी जो स्किन है, हमारे जो माउथ की लाइनिंग है, अंदर वाला जो पार्ट है, हमारी ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है, लंग्स के अंदर जो एलिवियोली है एंड किडनी की जो ट्यूब्यूल्स है, वो सब एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी हुई है। एपिथेलियल टिश्यूज सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस शीट। तो यहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू है वो बहुत ही टाइटली पैक होते हैं और एक शीट की फॉर्मेशन यहाँ पर ये टिश्यूज जो है करते हैं। They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular स्पेसिस। तो इनके अंदर क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट में जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि इनके बीच में कोई सेलुलर स्पेस नहीं होता, या फिर होता है तो सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम होता है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि हर वो चीज़ जो हमारी बॉडी से एंटर कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है या हमारी बॉडी से एग्जिट कर रही है, तो उसको कहीं ना कहीं एक लेयर एपिथेलियम से तो क्रॉस होना ही पड़ेगा। एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एपिथेलियम जो टिश्यू है उसका एक इम्पोर्टेंट काम ये भी है कि वो मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, या फिर मटेरियल्स को एक्सचेंज करके रेगुलेशन में हेल्प करता है बिटवीन हमारी बॉडी पार्ट्स और एनवायरनमेंट, या फिर हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट के बीच में चीज़ों को एक्सचेंज, मटेरियल्स को एक्सचेंज करने का काम भी ये करता है। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, all epithelium is usually separated from underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। उसके अलावा एपिथेलियम चाहे वो किसी भी टाइप का हो, डिफरेंट टाइप के एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, तो चाहे वो किसी भी टाइप का हो, तो उसके नीचे क्या होता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, जो कि हर जो एपिथेलियम टिश्यू है उसके नीचे ये लेयर जो है, बेसमेंट लेयर या बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है। डिफरेंट एपिथेलिया फिगर 6.9 में आपको दिखाए हुए हैं, शो डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एपिथेलिया आपको दिखाए हुए हैं, और फॉर एग्जाम्पल इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एलिवियोली when transportation of substance occurs through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium. This is called simple squamous epithelium। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हमारी ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है उनके अंदर जो सेल्स हैं, या फिर जो एलिवियोली लंग्स के अंदर जो एलिवियोली के अंदर जो की लाइनिंग में जो सेल्स है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस का किसी एक परमेएबल सेलेक्टिवली परमेएबल सरफेस की वजह से होता है, यानी कि वहाँ पर परमिशन देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या है, एक सरफेस प्रेजेंट होता है, एक फ्लैट काइंड का जो सरफेस है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं। यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है, या फिर हमारे लंग्स एलिवियोली के अंदर जो लाइनिंग है, वहाँ पर ऐसे ही मटेरियल पास नहीं हो जाते, वो एक लेयर से पास होते हैं, एपिथेलियम स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर से। तो ये बिल्कुल फ्लैट आपको सिंपल टाइप की जो लेयर है वो यहाँ पर दिख रही है। तो ये है हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज। नाउ simple squamous epithelium cells are extremely thin and flat and form a delicate lining। तो यहाँ पर जो हमारी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है सेल्स, वो बहुत ही थिन है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस ये है, और एक डेलिकेट लाइनिंग की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। द इसोफेगस,
जो हमारी आहार नाल होती है, एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ईसोफेगस या फिर हमारी माउथ के अंदर जो लाइनिंग होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ वो पूरा एरिया स्क्वेमस एपिथेलियम से ही कवर अप होता है। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। तो हमारी जो स्किन है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम से प्रेजेंट होती है, से प्रोटेक्ट होती है या कवर अप होती है। स्किन एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। जो हमारी यहाँ पर जो एपिथेलियम टिश्यूज या फिर सेल्स जो प्रेजेंट होगी, वो क्या होगी, लेयर्स में प्रेजेंट होगी, ताकि हमारी जो जो हमारी सेल्स है वो उसको कोई हार्म यहाँ पर ना हो और हमारे बॉडी को कोई भी हार्म यहाँ पर ना हो। तो ये लेयर्स में प्रेजेंट होती है। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो यहाँ पर एपिथेलियम टिश्यू का हम एक अलग नाम दे देते हैं, दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग ये होता है कि लेयर्स में प्रेजेंट होना। सिंपल प्रेजेंट होगी तो स्क्वेमस, लेयर्स में प्रेजेंट होगी तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। When absorption, where absorption and secretion occur as in the inner lining of intestine, tall epithelial cells are present। तो जहाँ पर क्या है, अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन ज़रूरी होता है, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वाली जो लाइनिंग है, वहाँ पर लंबी लंबी एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर एब्जॉर्प्शन करना होता है, सिक्रेशन करना होता है। द कोलमनर मीनिंग पिलर लाइक एपिथेलियम फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियम बैरियर। तो यहाँ से ही क्या होता है, कोलमनर एपिथेलियम ही क्या करता है, मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, उसको पूरा हैंडल करता है उस पूरी प्रोसेस को। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कोलमनर एपिथेलियम टिश्यूज ऑल्सो हैज सीलिया। अब हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स होती है, जो हमारी श्वसन नली होती है, तो उसमें भी कोलमनर एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और उनके ऊपर सीलिया भी प्रेजेंट होता है। सीलिया यानी कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियम सेल। तो सेल्स के ऊपर क्या होगा, ये सीलिया प्रेजेंट होंगे जो मूवमेंट में हेल्प करेंगे। दिस सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। अब हमारी जो श्वसन नली है उसमें बलगम वगैरह इकट्ठा हो जाए तो वो कैसे मूव करेगा, इन्हीं सीलिया की हेल्प से वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और हमारी जो ट्रैक्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। तो ऐसी हम एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। नाउ क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद क्यूब शेप्ड सेल्स। यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होगी वो क्यूब की शेप में प्रेजेंट होगी, यानी कि कुछ इस तरीके की सेल्स जो है वो प्रेजेंट होगी। फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग को फॉर्म करती है और हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उनकी डक्ट जो है इसी से मिलके बनी होती है। वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट हमारी इन पार्ट्स को प्रोवाइड करती है। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स विच कैन सिक्रेट सब्सटेंस एट एपिथेलियल सरफेस। तो हमारी जो एपिथेलियल सेल्स होती है तो कई बार वो ग्लैंड सेल्स की तरह भी एक्ट करती है, विच कैन सिक्रेट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस। जो एपिथेलियल सरफेस पर सब्सटेंस को सिक्रेट्स करेगी। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्डेड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। कई बार जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और उससे एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड की फॉर्मेशन हो जाती है और उसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो यहाँ पर ये हमारा था स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। देन हमारे पास क्या है, क्यूबॉइडल। यहाँ पर क्या है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है सेल्स का प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या है, ये जो नीचे का बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, यहाँ पर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन हर एक एपिथेलियम टिश्यू के नीचे जो है ये प्रेजेंट होती है। यहाँ पर क्या होते हैं, कोलमनर कॉलम्स की फॉर्म में जो सेल्स है वो प्रेजेंट होती है और इनके ऊपर होते हैं सीलिया। ये आपको सीलिया वो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है एपिथेलियम टिश्यूज़। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक